नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व का भूगोल और इससे जो है संबंधित 106 जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हम देखेंगे जो कि विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, जो कि परीक्षा के आपकी दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि विश्व के भूगोल से आने वाले सभी क्वेश्चन क्या है आपके रिवीजन हो जाएं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है एब जॉर्ज लेमनेस्टर ने किया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकंड है कि एडी1 हबल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? तो ये जो है किया गया था डॉपलर सिद्धांत के द्वारा। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 3 है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। 4th नंबर है कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो वह है फोरवेस्टा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 5 है कि मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी जो है ध्यान रखिएगा ये जो है एक तारों का समूह है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर है सौरमंडल में कौन कौन शामिल हैं? तो सौरमंडल में यह सभी शामिल हैं, यानी कि सूर्य भी, विभिन्न ग्रह या उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु हुए, उल्कापिंड, वे सभी शामिल हैं। 7 है सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? इसका माध्यम जो है नाभिकीय संलयन है। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो ये जो है लगभग 5 बिलियन वर्ष है। 9 है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग जो है 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। 10 नंबर है सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो वहां पे इसे जो है अरोरा बोरियालिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? इसका परिभ्रमण भार जो है 76 वर्ष का है। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा और साथ में अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज MCQ के अलावा जो है करंट अफेयर के जो है वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जो कि सुबह 6 बजे आती है और इसमें जो है पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं और सभी प्रकार के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें कुल 15 महत्वपूर्ण MCQ होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखिए जिससे कि आपकी जो है करंट अफेयर तैयार हो पाए। 5 मिनट की वीडियो होती है तो बहुत छोटी सी। 12 नंबर है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये जो है झुकी हुई है 23 यानी कि 23.5 डिग्री, 23 1/2 डिग्री जो है यहाँ पे झुकी हुई है। तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 13 है पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो ये कहा जाता है 180 डिग्री को। अगला क्वेश्चन है आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है शनि ग्रह शामिल नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? इसका लगभग औसत जो घनत्व है 5 यानी कि 5.5 है। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 17 है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय जो है ज्वालामुखी का नाम जो है एटना हो जाएगा जो कि इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन जो है भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? तो उसका नाम जो है स्ट्राम्बोली है। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 9 है वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है कहलाती है? तो उन्हें जो है भूकंप मूल कहते हैं। ए राइट हो जाएगा। 20 है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है रिक्टर स्केल प्रयोग होता है। बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो सबसे अधिक जो है प्रशांत पेटी में। सी राइट हो जाएगा।
23 है नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है पोल्डर कहा गया है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 24 है भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है डोल ड्रम क्षेत्र कहते हैं, बी राइट हो जाएगा। 25 है कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है अश्व अक्षांश क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है, तो घूर्णन गति, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बल के प्रभाव के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे कौन सा जो है बल कार्य करता है, तो कोरियोलिसिस बल, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 है कि कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है, तो इस नियम को जो है फेरल का नियम कहते हैं, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 29 है वे पवनें जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं वे व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं कहलाती हैं, तो उन्हें जो है ग्रही पवनें कहते हैं, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न पवनों में से कौन एक ग्रही या अस्थाई पवन नहीं है, तो उसका नाम जो है पर्वतीय समीर है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अक्षांशों के मध्य जो है अश्व अशांत का विस्तार मिलता है, तो यह जो है मिलता है 20 से 350 डिग्री के बीच में, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की और प्रवाहित होने वाली स्थानीय जो हवाएं होती हैं, अस्थाई हवाएं, वो क्या कहलाती हैं, तो उन्हें जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, तो पछुआ पवनें कहते हैं, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, इसका मापन जो है बैरोमीटर से होता है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है, तो उसे जो है जेट स्ट्रीम कहा गया है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 35 है कि किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसका रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे जो है कोरियोलिसिस जो बल है उसका अभाव देखने को कारण। 36 है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। अगला क्वेश्चन है किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जानी है, तो ये जो है दी जाती है किसको, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, तो उसका नाम जो है पश्चिम जो है ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण अगर बात करें तो अलास्का जलधारा, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अंत तक इसलिए वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके जो है कंप्लीट जो है रिवीजन हो पाए विश्व के भूगोल से आने वाले क्वेश्चन का। 40 नंबर है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात है, तो इसका जो अनुपात होता है 0.03% होता है। 41 है कि कनाडा का कौन सा नगर है जिसे गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध जो है विश्व में वो क्या है, तो विनिपेग है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, कनाडा में। अगला क्वेश्चन है यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें जो है शामिल नहीं किया जाता है लाटविया को, बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 43 है निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो यह जो है कहा जाता है बिल्कुल न्यूजीलैंड को, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44 है यूरोप के किस देश का जो है भौगोलिक उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है, तो ये जो है संज्ञा दी गई है स्विट्जरलैंड को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा गया है, तो ये जो है कहा जाता है रोम को, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 46 है कि अमेरिकी नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
47 है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है बाब एल मंडेब जल संधि को। 48 है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? तो ये उपमा जो है दी गई है कील नहर को, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे स्वेज नहर भी बताता है, लेकिन आपको कील नहर जो है ध्यान रखना सबसे बेस्ट नहर है ये। अगला क्वेश्चन है, किस जो है कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है क्यूबा को, सी राइट हो जाएगा। अगर इसका हम बात करें पीछे क्वेश्चन को, तो कील नहर जो है ये क्या है, यूपीसीएस जो है ये जो परीक्षा कराता है, इसने जो है कील नहर को जो है राइट आंसर माना था। ठीक है, तो इसलिए क्या है हम कील नहर यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी क्या है पेपर में पूछे गए थे, और इसके अलावा जो है ग्रुप डी ने भी क्या है इसे माना था, और ये प्रश्न जो है 2017 में क्या है पूछा गया है पेपर में। तो यहाँ भी क्या है जब इसकी व्याख्या की गई थी तो यहाँ पे कील नहर क्या है उसके द्वारा माना गया था बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध है वायुयान उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 51 है, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो ये जो है उपनाम दिया गया है श्रीलंका का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 52 है, किस खाड़ी को देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है जाना जाता है बहरीन को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, और चैनल को नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पार्कलैंड कहा गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 54 है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा गया है डाउन्स, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है भूमध्य सागरीय वन में है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 56 है कि अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है कहते हैं सेलवास, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 57 है कि सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? तो तुआरेग जनजाति, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 58 है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? तो यहाँ पे खेती जो है छग्गा जनजाति करती है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 59 है कि ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एरबोजिन्स देश के किस भाग में निवास करते हैं? तो ये लोग जो है निवास करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो ये जो है मूल निवासी माने जाते हैं न्यूजीलैंड के, बिल्कुल बी क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो यहाँ पे जो है निवास करती है बुशमैन, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 62 है कि सेमांग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश की मूल निवासी माने जाते हैं? तो ये जो है माने जाते हैं मलेशिया के मूल निवासी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे जो लंबी नदी अगर इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल वोल्गा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें कुल जो है 106 प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में अगर छोड़ के जाएंगे तो बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आपके छूट जाएंगे। चलिए आगे बात करें तो 64 है कि स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका नाम जो है पोर्ट स्वेज है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 65 है कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो ये जो है जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है स्थित है सीन के नदी किनारे, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 67 है, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो ये जो है गिराती हैं अरल सागर में, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 68 है कि पनामा नहर किस देश की आधिपत्य है? मतलब जो पनामा नहर है उस पर किस देश का आधिपत्य है, कौन उस पर कंट्रोल करता है? तो इस पर जो है पनामा, यानी बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है?
तो आर्थिक दृष्टि यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आर्थिक दृष्टि से तो यहाँ पे ये संख्या जो है राइन को दी गई है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दक्षिण एशियाई देश को लैब्ड ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम जो है भूटान है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 71 है संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादक क्षेत्र के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो ये जो है प्रयुक्त किया गया है प्रेयरीज क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि क्रॉस करती है, तो उसका नाम जो है लिम्पोपो नदी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी और मिसौरी 2 प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती हैं, तो ये जो है मिल जाती हैं कहाँ पर, तो सेंट लुइस में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जो है जल किस में समाहित करती है, तो ये जो है समाहित करती है कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टीटीकाका झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये जो है स्थित है पेरू और बोलिविया के बीच में। अगला क्वेश्चन है वैकाल झील के बाद विश्व की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन है, तो उसका नाम जो है टेंगानिका है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 27 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है, तो यह माना जाता है विक्टोरिया लेक को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है, तो यह जो है बसा हुआ है मिशिगन के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे बड़ी जो झील है वो क्या है, सुपीरियर झील है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और उससे जो है संबंधित 106 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 80 नंबर है कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और किस झील से निकलती है, तो ये जो है निकलती है ग्रेट स्लेव से। अगला क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं यानी मिली हुई नहीं है, तो उसका नाम जो है मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो ये जो है अवस्थित है वेनेजुएला में, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 83 है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है सेंट लॉरेंस पे। 84 है विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है कैरो नदी पर, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 85 है कि वैश्विक स्तर पर किस देश का जल घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो है बिल्कुल किसका है, तो सिंगापुर का, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो उस देश का नाम जो है मालदीव है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किन 2 नगरों को जो है जोड़ता है, तो यह जोड़ता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 88 है कि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है, तो ये उपनाम जो है थाईलैंड का है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट रिवीजन के लिए आप इसका जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 89 है कि यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है, तो सबसे अधिक जो निर्माण हुआ है नीदरलैंड में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपी है उसका नाम बिल्कुल जो है अरब प्रायद्वीप, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 91 है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक क्षेत्र जिसे जो है किसानों का देश भी कहा जाता है, तो उसका नाम जो है फ्रांस है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 92 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसकी खोज जो है की गई थी अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा। 93 है कि सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है, तो ये जो है स्थित है सैन फ्रांसिस्को में, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 94 है निम्नलिखित में से कौन जो है लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो स्थित नहीं है पराग्वे, बिल्कुल डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है, तो उस देश का नाम जो है दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है जाम्बेजी पे, बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की किस नगर को जो है स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम जो है जोहान्सबर्ग है, बिल्कुल बी हो जाएगा। 98 है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है, तो ये जो है जोड़ने का काम करता है पर्थ से सिडनी को। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि, तो इसका रीजन क्या है, तो क्यों जो है ध्यान रखिएगा कि शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं इसलिए। 100 नंबर है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया, तो ये जो है स्थापित किया गया था वर्ष 1981 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था, तो उसका नाम जो है मैत्री है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 102 है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम, तो उसका नाम जो है भारती है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे जो है शुष्कतम मरुस्थल निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो ये जो है माना गया है आटाकामा को, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, तो उसका नाम जो है पैटागोनिया है, बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त ए लूट एवं दस्त ए कावीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये जो है स्थित है ईरान में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना प्रशांत महासागर में किस देश के पास स्थित है, तो ये जो है स्थित है फिलीपींस के पास, सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 106 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विश्व भूगोल से जो है संबंधित थे। तो आपसे निवेदन है अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो जो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कम से कम आपके जो कुछ फ्रेंड होंगे जो तैयारी करते होंगे रेलवे ग्रुप डी की, तो उनके पास तक वीडियो क्या है शेयर करने का प्रयास करिएगा। और अगर चैनल पे आप नए विजिट किए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।